हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और आप हैं एसएससी लैब पर मेरे साथ। कल से एसएससी फेज की एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एसएससी फेज 12 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इस बार एसएससी फेज 12 के एग्जाम है वो इस अभी तक इतने ज्यादा शिफ्टों में आज तक नहीं हुए। ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है ये दर्शाता है। मुझे याद है जब फेज 8 हुआ था पहली बार, तब ये यूट्यूब पे इसकी तैयारी ही शुरू हुई थी। फेज 8 से ही तैयारी इसकी शुरुआत हुई थी। मेनली हम ही लोगों ने शुरुआत कराई थी इसकी। तो फेज 8 में ना एक दिन एग्जाम और मैक्सिमम 2 दिन एग्जाम होता था। फेज 8 में 2 दिन हुआ, फेज 9 में 2 दिन हुआ, फेज 10 3 दिन हुआ, फिर फेज 11 4 दिन हुआ। इस बार फेज 12 6 दिन हो रहा है। तो अभी 6 दिन, क्योंकि क्या हो रहा है ना, धीमे धीमे इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी जो है ये बढ़ती चली जा रही है। हाँ, लेकिन वैकेंसीज जो हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं। वैकेंसीज हमारे पास उतनी है। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस बार हमारा इसमें जो कट ऑफ है, फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन कट ऑफ तो नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा। एग्जाम के पहले अगर हमें ये पता होता ना कि कितना अटेम्प्ट करना है तो हम दिमाग में स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बना पाते हैं। पेपर सबको पता है कि इसका लेवल कैसा आता है। पेपर का लेवल थोड़ा सा प्रीलिम्स के ऊपर होता है, मेंस के नीचे होता है, यानी पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। मॉडरेट मान के चलिए, हम डिफिकल्ट तो बहुत ही थोड़े सवाल होते हैं। तो हमें क्या अटेम्प्ट्स रहने हैं इसके बारे में हम पूरी चर्चा अभी यहां पर करेंगे। देखिए, अगर आप वैकेंसीज की बात करें, फेज 10 में आई थी 2065 वैकेंसी और फेज 11 में थी 5369 और फेज 12 में है 2049 वैकेंसीज 2049, यानी कि फेज 10 के आसी पास की वैकेंसीज इस बार भी आई हैं। यानी जो कट ऑफ भी जाएगा वो लमसम सिमिलर जाएगा, फेज 10 के आसपास ही यहां का कट ऑफ भी जाएगा। ठीक है, अब जरा आप देखिए कितने लोग लिए जाते हैं इसमें, मतलब कितने लोग सेलेक्ट करे जाते हैं, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उनकी जॉब लगती है। लगभग 5 to 6 टाइम्स लोग इसमें बुलाए जाते हैं। जैसे यहां पर 2049 है तो लगभग 5 गुना लोग यहां पर, यानी आप देख रहे हैं 4.5 से 5 गुना 10,000 लोग तकरीबन बुलाए जा रहे हैं यहां पर। फिर ऐसे ही देखो आप यहां पर आना जरा, यहां पर 5,500 के आसपास है तो इसका लगभग 6 गुना देखिए, 30,000 लोग यहां बुलाए जा रहे हैं। तो लगभग 5.5 4.5 से या 5 से 6 गुना लोग जो हैं ये बुलाए जाते हैं। तो अब की बार क्या है, 2049 वैकेंसी है, यानी कि सेम तकरीबन 10,000 लोग जो है ये इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, जिनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, अच्छा अब क्या है, अब बात आती है कि अगर मैं ये पूरा वीडियो उस लर्नर के हिसाब से बना रहा हूं जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन है उसके पास, उसके हिसाब से बना रहा हहूं कि उसका कितना कट ऑफ किया जा सकता है। तो इसके लिए ना जरा एक बार जो पिछले गए हैं, हमें फेज 10 से ज्यादा मतलब होगा, क्योंकि फेज 10 में क्या है 2065 सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज, लगभग सिमिलर नंबर ऑफ वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम कट ऑफ पे नजर डालेंगे अगर हम, तो आप एक चीज देखिएगा, यहां पर आते हैं, इस पर आइएगा, आपने टेबल कंपाइल करी हुई है इसकी। तो आप देखिए यूआर का जो कट ऑफ है वो 170 तक कट ऑफ है मैक्सिमम और मिनिमम 60 है। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको ये समझा दूं पहले। देखिए, इसमें आपको पता है तकरीबन 350 कैटेगरी ऑफ पोस्ट होती है, मतलब एक कोई पोस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है, उसमें तकरीबन 25 या 30 तरह की नौकरियों के लिए एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है। सीएचएसएल की परीक्षा जो होती है वो 3 प्रकार की पोजीशंस के लिए होती है। ठीक है, जेएसए, डीईओ और एक अपनी और डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गई और जेएसए हो गया। तो ये 2-3 पोस्ट के लिए अपनी ये सीएचएसएल की परीक्षा होती है। इसी प्रकार से अपना एमटीएस भी डिपेंड करता है, एमटीएस और हवलदार 2 के लिए होती है। अभी क्या है, ये जो परीक्षा है इसमें 350 कैटेगरी ऑफ पोस्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, किसी पोस्ट के लिए कोई कट ऑफ होता है, किसी पोस्ट के लिए कोई कट ऑफ होता है। तो मैंने यहां पर लिया हुआ है कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था, कि जिस हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया हुआ था, तो हाईएस्ट कट ऑफ जो 10th लेवल की पोस्ट के लिए गया था वो था 170, मतलब जो बेस्ट पोस्ट होगी उसका कट ऑफ गया था 170। और जो एवरेज पोस्ट होती है इसमें वो कितने पे मिली थी, जो एवरेज पोस्ट है वो लगभग 162, 65, 68 ऐसे, माने 160 या 158 के ऊपर इसमें आपको मिलती है। फिर बात ये आती है ये मिनिमम 60 क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास हो सकता है कई ऐसी पोस्ट होती है जो एग्रीकल्चर से आपका डिप्लोमा मांगती है, किसी ने एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया होगा। अब ऐसे बहुत कम लोग होंगे, या किसी ने मेटलर्जी से मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है और वहां पर पोस्ट है, मान लो एग्जाम में 5 पोस्ट ऐसी हैं जो मेटलर्जी से डिप्लोमा करने वाली हैं। तो ऐसे लोग ही बहुत कम हैं जिन्होंने मेटलर्जी से डिप्लोमा किया और वहां पर पोस्ट भी है उनकी। तो जाहिर सी बात है, लोग ही इतने कम है तो इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो इसीलिए आपको ये मिनिमम दिख रहा है। तो आपको मिनिमम वाले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कट ऑफ होता है ये स्पेशल डिग्री वाले कट ऑफ्स होते हैं। कि जैसे इस बार आईबी में
आप ACIO 1 तक की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, बट उसके लिए आपके पास में फ्रेंच और जर्मन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर किसी के पास वो डिप्लोमा है तो वो सीधे IB ACIO 1 बनेगा जाकर के, लेकिन वो फिर डिप्लोमा होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज का 3 साल का। तो ये होता है मिनिमम का कंसेप्ट। आप समझ गए बात को? तो मिनिमम मैक्सिमम ये है। अब अगर मैं बात करूं मैट्रिकुलेशन लेवल का, जो भी 10th लेवल वाली परीक्षाएं हैं, इनमें अगर आप 157 वगैरह से ऊपर स्कोर करते हो, जॉब देखो 152 155 के ऊपर भी जॉब हो जाएगी, लेकिन फिर उन जॉब में वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है कि आपको फाइनली जॉब लगने से लेकर के ज्वाइनिंग में 2.5 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशंस में हैं, जैसे मान लो आपका स्कोर 164 आया है, 163 आया है, 165 आया है, तो आपको जो जॉब मिलती है, जो पोजीशन आपको मिलती है, वो ऐसी होती है कि आपके 8 महीने के अंदर अंदर आप नौकरी कर रहे होंगे, आप 6 महीने के अंदर नौकरी कर रहे होंगे आप। ये चीज होती है। तो जितनी बेटर जॉब होती है उतने चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप जॉब में आ जाएंगे। आपको जो वेटिंग टाइम होता है ना ज्वाइनिंग का, वो बहुत लंबा नहीं होगा आपका। ठीक है। फिर इंटरमीडिएट लेवल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखिए सेम कहानी, ये 172 तक की जाता है। तो मैंने एवरेज लेकर रखा हुआ है, तो मैक्सिमम 170 172, मिनिमम यहीं पर आ जाएगा। सारे आप कट ऑफ देख सकते हो, देखो सारे के सारे आप कट ऑफ देख सकते हो। ये मैट्रिकुलेशन लेवल के, ये इंटरमीडिएट लेवल के, और ये ग्रेजुएशन लेवल के कट ऑफ सारे हैं। आप देखिएगा, अगर मैं सिर्फ एक बात करूं कि ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दो को पकड़ लूं, तो यहां पर देखिए ये 170 आपको हर बार दिख रहा है, यानी ये 170 171 ये ऐसे रहता है। और ये बेस्ट पोस्ट का कट ऑफ है, मतलब इससे ऊपर नहीं। इतना अगर आ रहा है तो आपको बेस्ट पोस्ट मिलेगी आपको। तो क्योंकि इसमें मेंस होता नहीं है, आपको इसमें एक ही पेपर होता है, इसमें मेंस होता ही नहीं है। आपको इसी पेपर में जो भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना है आपको। तो आपको अब एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलनी है। अब आप ये तो समझ गए कि अगर आप यूआर हैं, मैं यूआर के लिए बता दे रहा हूं, बाकी अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि एक कैटेगरी के लिए ही बता पाऊंगा, वरना बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो। मैं चाहता हूं एग्जाम है तो कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा मतलब की बात हम लोग कर पाए। तो अगर आप यूआर है, बेस्ट पोस्ट मेरे को मिलेगी 170 से 172 में लेके आता हूं, मेरे को बेस्ट पोस्ट मिलेगी। बट व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि ठीक है मेरे को ऐसा नंबर बताइए कि मैं बेस्ट पोस्ट ना सही, मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाए और ये सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती हो, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस ना मांगती हो। तो उस केस में आपको और मेरे को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाए, उस केस में तकरीबन आपको 162 के आसपास, 162 से 164 मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी आपको यहां पर। इसके बाद में आपको अगर आप 158 से 162 तक आते हैं तो आपको 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। ये यूआर के लिए बता रहा हूं, 158 से 162 तक आउट ऑफ 200 है ये पूरा कट ऑफ, आउट ऑफ 200। हाँ, ये नंबर लाना अच्छा, मतलब आपके 80 सवाल सही होने चाहिए। आते हैं यार, आप देखिए लोगों के सिलेक्शन जब होते हैं तो इतने ही नंबर लेके आते हैं तो हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये कट ऑफ आपको टारगेट करना होगा। मैं यूआर के लिए बता रहा हूं, बाकी सभी कैटेगरीज अकॉर्डिंगली अपना अपना देख सकते हैं कि क्या उनका बैठेगा। आपको जो सिलेक्शन होगा ना, अभी आपका सिलेक्शन आप जब लाओगे ना 140 नंबर, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फेज तो आपका इतने पे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन बात ये होती है कि फेज क्लियर हो गया, अब लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटका हुआ है लंबा। ये नंबर्स देखने में लग रहे होंगे कि यार इतना हो सकता है क्या? बहुत आराम से हो सकता है, विश्वास मानिए। आप ये सोचिए कि और जॉब आपको 155 तक में भी मिलेगी, बस ये कि थोड़ा वेटिंग उसमें 1.25 साल तक की चली जाती है, 155 में भी, उसके नीचे थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर अगर ग्रेजुएशन वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इंटरमीडिएट वाला भी कर सकते हो। इंटरमीडिएट में क्या है, यहां पर इसमें भी क्या है, इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा और कम होता है, तो आप यहां इसको भी देख सकते हो आप। तो आपको यूआर में आप कट ऑफ लेवल देखिए लगभग वही है। आपको टारगेट क्या करना है कि लमसम 160 प्लस हर कोई टारगेट करेगा तो बेहतर है कि आपका स्कोर जो है वो 160 से ऊपर आपका है तो बेहतर है। फाइनल स्कोर आपका 160 से ऊपर है। और ये समझिएगा, ये एक पेपर देकर के सीधे जॉब लग जाएगी। आपको ना कोई मेंस देना है, ना कोई मेंस की प्रिपरेशन, ना कोई फिजिकल कुछ नहीं होना है। बस एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेडिकल जिसमें आंखें टेस्ट होती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होना है। तो ये कट ऑफ सच में, अगर ये इसको बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा अगर बात ये आ रही कि इसके अलावा कोई पेपर देना ही नहीं है, बस एक पेपर देना है और नौकरी आ जाएगी। हो सकता है कल आपके जीवन का एक ऐसा पेपर हो कि आप वो दे दें, उसके बाद सीधे आपकी जॉब लग जाए, आपको और कोई जरूरत ही ना पड़े। ये भी पॉसिबल है। इस वो पूरा साइकिल ऑफ प्रिपरेशन से ही शायद आप आजाद हो जाए कल ही। तो अपनी तैयारी को ऐसे रखिए कि आप वहां जाकर के अपना इजी मैनर में जितना मैक्सिमम अपने अटेम्प्ट्स कर पाए आप करिए, जितना आप इजी मैनर में। और एक और बात बता दूं, अब आपको थोड़ा सा आसान, थोड़ा इजी कर देता हूं आपके लिए। ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अब शांति पहुंची, थोड़ी कलेजे को ठंडक पहुंची, ऐसा लग रहा होगा अरे ये इतने ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे। ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और नंबर जो है तकरीबन 10 से 12 नंबर तक बढ़ते हैं।
तब नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो 8 से लेके 14 तक कहीं पर भी नंबर बढ़ जाते हैं। हम एक एवरेज भी पकड़ के चल रहे हैं 10 नंबर, तो 10 नंबर अगर आपके बढ़ेंगे, अगर एवरेज पकड़ के चलें 10 नंबर तक अगर बढ़ते हैं, तो भी आप ये सोचिए, देखिए ऐसा भी हो सकता है किसी शिफ्ट में 3 नंबर बढ़े, तो उसके भरोसे मत रहिए, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जो है आप 10 ना भी मान करके अगर आप इसको 6-7 नंबर भी एवरेज मान के चले, तो भी अगर आप 155 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो ना, 152 से 155 नंबर, 152 से 156 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो, तो भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। तो रॉ स्कोर आपको, अगर मैं बात करूं रॉ कितना करने का है, तो रॉ स्कोर आपको इतना करने का है। एक एवरेज मॉडरेट शिफ्ट में आपको इतना रॉ स्कोर करेंगे तो वो स्कोर अपने आप ही 161 तक पहुंच जाएगा। 152 से 156 तक अगर आप रॉ स्कोर कर रहे हो तो अपने आप ही वो स्कोर आपका 160 162 तक पहुंच जाएगा। यहां पर आपकी जॉब होने के चांसेस परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना। और ये स्कोर करना तो अब आप जानते हैं, मॉक में भी आप इतना स्कोर कर रहे होंगे, ये स्कोर करना मुश्किल नहीं है किसी भी अच्छे पढ़ने वाले लर्नर के लिए। अच्छे से अगर पढ़ाई करी हुई तो 156 तक स्कोर करना मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज थी, आपको क्लियर हो गया होगा कितना आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। पढ़ाई तो खैर आप कर चुके हैं, आपको कैसे पेपर को अटेंड करना है इसको जरूर से करिएगा। और एनालिसिस में जो जो चीजें जिनके, देखिए ये पेपर 6 दिन में होगा, तो जो हम चीजें एनालिसिस जरूर अटेंड करिएगा। एनालिसिस पेपर होते ही आ जाएगी तुरंत ही, इस वीडियो के नीचे भी मैं एनालिसिस का लिंक डलवा दूंगा। एनालिसिस में हम बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं, बहुत सारी, जिससे कि आपको काफी फायदा होता है, जिससे कि आपको आगे जिनके भी एग्जाम होंगे उनको काफी फायदा रहेगा इनको। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और एक बार फिर बता दूं, टेलीग्राम पे जो मैंने मैगजीन दी हुई है ना करंट अफेयर्स की, सब लोग उसको पढ़ लेना। उस मैगजीन से काफी उम्मीद है कि काफी ज्यादा चीजें फंसेंगी उस मैगजीन से। तो ये 6 पन्ने की मैगजीन है खाली, उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा और बहुत आसान भाषा में लिखा गया है उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।